नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेहद सख्त है और यही वजह है कि पुलिस महकमा लगातार सूबे में अपराधों पर कंट्रोल कसने को लेकर लगातार रणनीति बनाकर काम कर रहा है, जिसका असर भी कई जगह पर देखने को मिल रहा है। महिला सुरक्षा की बात हो, महिला अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाया जाए, संगठित अपराधों पर नकेल कसी जाए, जनता के भरोसे पर पुलिस खरा उतरे, इसको लेकर प्रयास किया जाए, जिसमें कई जगहों पर परिवर्तन भी महसूस किया जा रहा है। आज हम बिजनौर में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि बिजनौर में कानून का राज आखिर कितना कायम हुआ है, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर लूट और चोरी की घटनाओं पर कितना नियंत्रण हुआ, महकमे के लोगों के साथ पुलिस का किस तरह से तालमेल है और सबसे बड़ी चुनौती आखिर अभी भी क्या क्या है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान दिनेश सिंह जी जुड़ गए हैं। आप पुलिस अधीक्षक हैं बिजनौर के। दिनेश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज़ में। धन्यवाद सर, बिजनौर में कानून व्यवस्था का क्या हाल है? बिजनौर में कानून व्यवस्था, जैसे कि पूरे प्रदेश में आपने अभी कहा कि पूरे प्रदेश में एक बेहतर माहौल है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लोग निरंतर संकल्पबद्ध रूप से आगे बढ़ रहे हैं। संगठित अपराध के विरुद्ध, नशे के विरुद्ध, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता निसंदेह रूप से मिशन शक्ति के माध्यम से पहले ही जग जाहिर है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमें बहुत हद तक सफलता भी मिल रही है। मैं कहूँगा कि हमने बिजनौर में नशा मुक्ति का एक व्यापक अभियान चलाया है, सामुदायिक पुलिसिंग का, कम्युनिटी पुलिसिंग का, जिसके बड़े परिणाम सामने आए जी। संगठित अपराध किसी वक्त प्रदेश में एक बड़ी चुनौती के तौर पर हुआ करते थे, इस पर कितना अंकुश लगा है? संगठित अपराध में मैं आपसे कहूं कि पिछले वर्ष हमने 100 से अधिक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है, 7 NSA लगाए हैं। लगातार हम ऐसे लोगों को जो ऑर्गेनाइज्ड रूप से क्राइम करते हैं उनके विरुद्ध जो कठोरतम वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो कर रहे हैं जी। और जिसका सब परिणाम सामने है कि आज जनता में सुरक्षा की भावना घनीभूत हुई है। किस तरह की रणनीति आप लोग अख्तियार कर रहे हैं ताकि अपराधों पर नियंत्रण हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो या फिर लूटपाट की घटनाएं हो, इनको रोकने को लेकर क्या रणनीति है आप लोगों की? सीधी बात है। पहला तो चिन्हित अपराधी, चिन्हित भूमाफिया, चिन्हित माफिया, चिन्हित ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करना। दूसरा, पुलिस और जनता के बीच में दूरी कम होना, जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना। यदि किसी व्यक्ति को कोई बात हमसे कहनी हो तो हम अहर्निश उसके लिए उपलब्ध हो, हमारे अधिकारी उपलब्ध हो और हमारी उपलब्धता सदैव है और जनता और पुलिस के बीच दूरी घटे। ये माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा स्पष्ट निर्देश है। संवाद, हम जनता के निकट जाए, जनता हमारे निकट आए। ये लोकतंत्र की पुलिस है, जिसमें हमारे लोगों को, हमारी जनता को विश्वास होना चाहिए कि पुलिस हमारे लिए सदैव मौजूद है। और मैं कहूंगा कि जो नशा मुक्ति का अभियान मैंने बिजनौर में नया सवेरा नाम चलाया था, उसके कारण पुलिस और जनता के बीच बहुत सकारात्मक संवाद स्थापित हुआ है। ये अभियान जो है अपने आप में थोड़ा भिन्न है, क्योंकि ये कम्युनिटी पुलिसिंग का, ये सामुदायिक पुलिसिंग का अभियान है, जिसमें कि हम और जनता मिल करके नशे के दानव के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को कड़े निर्देश निर्गत किए थे कि हमें नशे के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, क्योंकि नशा हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। नशा एक तरह से सिर्फ युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के साथ साथ छोटे अपराधों का, और क्रमशः एक युवा किस प्रकार से नशे की गिरफ्त में आने के बाद छोटे अपराध करते हुए धीरे धीरे बड़े अपराध की तरफ बढ़ता है, तो इस तरह से अपराध की जननी है नशा। तो हमने जो नया सवेरा अभियान चलाया, उसका बुनियादी स्वरूप मैं आपको बता दूं इस प्रकार से था कि सामान्य रूप से क्या होता था कि NDPS एक्ट के अंतर्गत थोड़ी भी मात्रा अगर किसी व्यक्ति के पास साइकोट्रोपिक या नार्कोटिक सब्सटेंस की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। हमारे अभियान को जो सबसे बुनियादी चीज था कि हमने नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन जो नशे के एडिक्ट बच्चे थे, जनता के माध्यम से उनको चिन्हित करके उनको हमने डी एडिक्शन के रास्ते पर आगे बढ़ाया और हम कह सकते हैं कि करीब 30 बच्चों को हम नशा मुक्ति केंद्रों तक भेज चुके हैं। और पहले जो माँ बाप परिजन डरते थे कि मेरा बेटा नशा करता है, अगर पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस उसे बंद कर देगी, आज हालात ये है कि लोग स्वयं मेरे द्वार पर खड़े होकर कहते हैं सर मेरा बेटा भी बिगड़ गया है, थोड़ा आप मदद करें तो इसको हम लोग सुधार सकते हैं। तो ये एक सकारात्मक पहल थी, जिसके कारण मैं कहूंगा कि मेरे जनपद में मैंने जब शुरू में अभियान को देखा तो नशे को 4 तरीके से हमने देखा कि एक तो
परंपरागत नशा जो चरस, हेरोइन, कोकीन है। दूसरा ये हमारे जो मेडिकल स्टोर्स थे उनसे भी कई चीजें ऐसी थी जो जी जी। दिखती थी लोगों में, बच्चों में, और कुछ ऐसे जैसे जो वाइटनर होता है इसको लोग सूंघते हैं। मैंने बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टोर्स की बैठक की और मैं आपको बताऊं कि मुझे हर्ष है कि 99.9% मेडिकल स्टोर आज बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी ऐसी दवा किसी को नहीं दे रहे हैं। इस बात को मैंने कई बार बैकाय लगा के प्रमाणित किया और जनता के माध्यम से भी मुझे ये खबर मिल रही है। जी स्टेशनरी वालों से मैंने अनुरोध किया और वो भी फ्लूइड जैसे सब्सटेंसेस अब छात्रों को नहीं दे रहे हैं। बाकी जो परंपरागत नशा बेचने वाले थे उन पर मैंने जबरदस्त कुठाराघात किया है जी। और 100% तो नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बिजनौर में नशे की उपलब्धता पर मैंने लगभग अंकुश लगाया है। और इसका जो सकारात्मक पहलू है कि नए बच्चों को, जो भटके हुए बच्चे हैं, उन्हें वापस मुख्य धारा में लाना, उस अभियान के कारण जनता में पुलिस की विश्वसनीयता बहुत अधिक बढ़ी है। सर बिल्कुल आपने बताया कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका सकारात्मक परिणाम भी दिखना शुरू हो चुका है। आमतौर पर पुलिस की छवि कुछ इस तरह की आम लोगों में बन जाती है कि पुलिस के पास जाने से लोग कतराते हैं, डरते हैं अगर उनकी कोई शिकायत होती है। तो ये जो अंतर था आम जनता और पुलिस के बीच में तालमेल का, भरोसे का, इस पर कितना खरा उतर पा रही है बिजनौर पुलिस? बहुत हद तक, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये नशा मुक्ति एक बड़ी समस्या थी मेरे यहाँ, जिसके कारण हमने ये अपनी एक सीमित सिर्फ क्वर्सी पावर, सिर्फ दमनात्मक वैधानिक शक्तियों का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मेरे भटके हुए बच्चे जो हैं, हम उनके पिता भी हैं, अग्रज भी हैं, अनुज भी हैं, उन्हें हम कैसे वापस लाएं। तो ये एक सकारात्मक पुलिसिंग है। हमने जैसे कि अपने थानों पर एक येलो पर्ची का प्रावधान किया कि जो भी आएगा उसको हम एक येलो पर्ची विद रेफरेंस नंबर देंगे। तो अगर जब वो मेरे कार्यालय में आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप थाने गए थे तो आपको पर्ची मिली, बोलता हाँ, तो मैं उस रेफरेंस नंबर से थाने से पूछता हूँ कि आपने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों इस व्यक्ति को आपके पास आने के बावजूद मेरे पास आने की आवश्यकता पड़ रही है। नहीं बिल्कुल तो सर, आपने हम जो उनकी नशा मुक्ति को लेकर जो अभियान का जिक्र किया है, और आजकल ये देखने को मिलता है कि नशे की जद में आकर युवा भटक जाते हैं, समाज की मुख्य धारा से अपराध की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि इस पर हम कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आपको लग रहा है कि युवाओं को जागरूक करने के साथ साथ समाज की मुख्य धारा से वापस जोड़ा जा सकता है जो गलत रास्ते पर चल पड़े? यही तो मेरे नया सवेरा अभियान का अभिप्राय है कि ऐसे युवक जो भटक गए हैं, जिनके जीवन में नशे का अंधेरा फैल गया है, वहाँ एक नई सुबह उतारी जाए। आपको बताऊं कि इसको मैंने एक सामुदायिक पुलिसिंग के रूप में चलाया। तो मैं थोड़ा बहुत साहित्य का छात्र हूँ, तो हल्की फुल्की रचनाएं भी लिख लेता हूँ। तो मैंने 2 थीम सॉन्ग लिखे और इसको बिजनौर के लोगों ने संगीत दिया और बिजनौर के लोगों ने गाया और इसको बिजनौर के सोशल मीडिया में हमने प्रचारित किया। तो एक तरह से इसको हमने पुलिसिंग को शुद्ध, जिसको परंपरागत पुलिसिंग कहते हैं, उसके बजाय आगे बढ़कर ये भारत के लोकतंत्र की पुलिस है, जिसमें कि हम सामाजिक शक्तियों का भी सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं और सांस्कृतिक रूप से भी हम यहाँ के जो पौराणिक प्रतीक है उनका भी प्रयोग कर रहे हैं। सर टीम वर्क बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी काम को अगर बेहतर अंजाम तक पहुंचाना है तो उसमें अगर सहयोग मिलता है अपने सहयोगियों का या फिर अपने अधीनस्थों का, तो वो चीज़ बेहतर तरीके से निखर कर सामने आ पाती है। सामंजस्य ठीक है, तालमेल सही है जी। महकमे के आपके अधीनस्थों के बीच में तालमेल ठीक है, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आती दिनेश सिंह जी? बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि ये एक सेवा है और इसमें जो मूल्य और संस्कार है वो एक तरह से हमारी परंपरा में हमारे मौजूद है और हमारे अंदर बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम जनता को बेहतर सेवाएं नहीं दे सकेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरी टीम में इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं है जिससे कि पारस्परिक समन्वय और सामंजस्य से विघटित हो टूटे। जी सर, अभी भी आपको ऐसी कौन सी चुनौती लगती है? जो दूसरा गीत मैंने लिखा है जो कल हम 26 जनवरी को जिसका थीम सॉन्ग अपने नया सवेरा का लॉन्च कर रहे हैं, वो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको अगर इसके माध्यम से प्रचारित किया जाए तो बेहतर होगा। चले सर, अंत में मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा कि आम जनता के भरोसे पर बिजनौर पुलिस कितना खरा उतर पा रही है? इसका मैं जवाब नहीं दूंगा,
क्योंकि मैं परीक्षार्थी हूँ, परीक्षक जनता है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आपके संवाददाता से कि जनता से जाके पूछे कि हम कितनी सीमा तक खड़े उतर पाए। अब ये मेरे लिए भी आई ओपनर होगा। कोई संदेश आप देना चाहें बिजनौर की जनता को? सबसे पहले कल गणतंत्र दिवस है, मैं आपके माध्यम से पूरे बिजनौर और पूरे प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देता हूं गणतंत्र दिवस की। और साथ ही कहूंगा कि पुलिस और जनता मिल के काम करेगी तो हम निश्चित रूप से अपराध का समूल नाश कर देंगे। और सामुदायिक पुलिसिंग समय की मांग है। प्रत्येक पुलिस वाला वर्दी में नागरिक है और प्रत्येक नागरिक बिना वर्दी के पुलिस वाला है। एंड पुलिस और जनता के बीच में बेहतर संवाद होगा तो निश्चित रूप से हम अपने अपराध को नहीं पनपने देंगे। चले, बिल्कुल, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर, लोगों को भरोसा रखना चाहिए। अगर किसी के सामने किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बिजनौर में कम से कम हालात ये हैं कि पुलिस महकमा ऐसे लोगों को इंसाफ देने के लिए सजग है। बहुत शुक्रिया दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो तमाम बातें बताई हैं कि बिजनौर में किस तरह से बेहतर पुलिसिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला है। हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना जरूरी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सख्त निर्देश जारी हैं कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा ना जाए, उसका तमाम जगहों पर पालन होता भी दिखाई दे रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है।